परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। उठती हुई तरंगों के साथ समुद्र बहुत अच्छा लगता है। जब तरंगे शांत हो जाती तो समुद्र ऐसा लगता है कि सोया हुआ। तारों से भरा हुआ आकाश बोलता हुआ, चमकता हुआ नजर आता है। और जब तारे नजर नहीं आते तो भय सा लगता है, बेचैनी सी होती है। वैसा ही माहौल देश में बना। चाहे मंदिर की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो, चाहे घर की बात हो या देश की बात हो, हर जगह तरुण सागर जी उपलब्ध थे। आज ऐसा लग रहा है जैसे आकाश एक ध्रुव तारा निकल गया है और हम लोग सब अधूरे हो गए। मेरा बेटा गया है और आपका साधु गया है। बेचैनी आपको भी है, बेचैनी हमको भी है। लेकिन उन्होंने अपनी साधना के माध्यम से, अपनी प्रभावना के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से सबका दिल जीता है। मुझे आश्चर्य तब लगता है जिन्होंने नहीं देखा या बहुत दूर सुदूर है, जिन्हें अनुभव नहीं हुए। तरुण सागर जी की सिर्फ एक ही बात थी, एक ही मांग थी कि मुझे औषध नहीं खाना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे तो मेरे गुरु का आशीर्वाद दो। जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा था, गुरु जी मेरा समय आ रहा है, मुझे अब समाधि दे दें। तब मैंने मोहब्बत उनसे कहा था कि बेटे अभी देश को तुम्हारी ज़रूरत है, समाज को तुम्हारी ज़रूरत है, अभी तुम्हें बहुत कुछ काम करना है। लेकिन वो बोले कि नहीं गुरु जी, अब मैंने बहुत दे लिया है सब, अब मुझे अब इजाज़त दो और मुझे समाधि की स्वीकृति दो। मैं टालता रहा। उनका जो उद्देश्य था, उनकी जो धारणा थी, उन्होंने अपने संकल्प को कैसे पूरा किया। आपको लगता होगी वो वेदना नहीं थी। वो अगर आपके मकान में आग लगे तो आप अपना सामान निकाल लोगे, बाहर रखोगे। तो तरुण सागर जी ने अपना वो सामान, अपनी चेतना, वो साधना को बचाया। मकान जल रहा है, जलने दो। उन्हें उस मकान का त्याग किया, जगत का त्याग नहीं किया। अपने को क्या, एक ऐसा साधक जब आपके निकट आता तो आपका हो जाता है। एक ऐसा साधक जब गुरु के पास होता है तो गुरु के चरणों पर नहीं छूटता है। एक ऐसा साधक जब अपने साधकियों के साथ बैठता तो ऐसा लगता है कि चार दोस्त मिलकर के आपस में अपनी चर्चा कर रहे हैं। मुझे उनको देख करके, उनके भाइयों के साथ देख करके, उनकी सरलता देख करके मुझे का हो जाता है। एक ऐसा साधक जब गुरु के पास होता है तो गुरु के चरणों पर नहीं छूटता है। एक ऐसा साधक जब अपने साधकियों के साथ बैठता तो ऐसा लगता है कि चार दोस्त मिलकर के आपस में अपनी चर्चा कर रहे हैं। मुझे उनको देख करके, उनके भाइयों के साथ देख करके, उनकी सरलता देख करके मुझे बहुत खुशी होती थी। और आज मैं जो महसूस कर रहा हूं वो मेरे ही पास है। उन्होंने किसको क्या नहीं दिया। 13 वर्ष में घर छोड़ने वाला बालक 51 वर्ष तक रहा और उस 51 वर्ष में उसने 51 करोड़ लोगों से भी ज्यादा लोगों को इतना दिया। पूरा देश उनको आज याद कर रहा है। प्रधानमंत्री ने जब अपना संदेश दिया तब लगा कि तरुण सागर जी ने कितनी ऊंचाइयां छुई। गगन भी रोएगा उनकी याद में, समुद्र भी शोक मनाएगा उनकी याद में। सितारे आज तुम्हें नजर नहीं आएंगे क्योंकि धरती का सितारा आज चला गया है। मैं चाहता हूं, कौन कहता है कि तरुण सागर चले गए? अरे दिल अपना खोल कर देखो, तुम्हारे दिल में बस गए, जा ही नहीं सकते हो। उनका एक एक उपदेश, उनके कड़वे प्रवचन, उनके इशारे, उनका मुस्कुराना, उनका कस के बोलना, उन्हें तुम्हें झकझोरना, आबाल वृद्ध से लेकर के, और उन्हीं की तो चर्चा थी। सब थमते थे। आज तुम्हारी सांस थमना नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारी सांसों के अंदर तुम आज आंख बंद करके देखोगे तरुण सागर तुम्हारे अंदर दौड़ रहे होंगे। और जब तो उनके सब तुम्हारे सामने आएंगे, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे होंगे। तरुण सागर गए नहीं, अभी तक तो वो स्टेज पे बैठे मिलते थे, तो दिल के अंदर बैठे मिलेंगे। अब मुझे अपने बेटे की बहुत याद आ रही है। इतनी समय नहीं आई जितनी हमारे
उतना आप नहीं कर पाओगे, नहीं रहोगे जितना आज आप महसूस कर रहे हैं। वो आपके भीतर है, वो आपसे बाहर नहीं है। आप उनको पढ़िए, सुनिए, समझिए, और जो कुछ थोड़ा बहुत तुम्हें देखे गए हैं उसको अपने आचरण में उतार के देखिए। तुम्हारे घर में भी एक तरुण सागर हो जाएगा, ऐसा तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। तरुण सागर मेरे नहीं थे, तुम्हारे लिए आए थे, मैं तो निमित्त था, और उस निमित्त के कारण से आज सब कुछ देखे बांट करके चले, कुछ नहीं ले गए, कुछ नहीं ले गए। तुम्हारी पीड़ाएं थी, उनके अंदर कोई पीड़ा नहीं थी। अगर जो पीड़ा तुम्हें दिख रही थी, जिनको दिखी या जिन साधुओं को दिखी, वो पीड़ा घर घर की थी, हर दिल की पीड़ा थी जो उन्होंने अपने अंदर ली थी। और आज वो पीड़ा को लोग समझ नहीं पाए कि उन्हें तकलीफ है, उन्हें पीड़ा है, उन्हें दर्द है। वो अस्पताल गए, बाबू अस्पताल नहीं गए हैं, हो सकता आखिरी दर्शन वहां के लोगों को करना होगा, तो वो तो कहे कि मुझे ना औषध की जरूरत है, ना दवाई की जरूरत है, बस मुझे तो अपने गुरु की जरूरत है, उनका आशीर्वाद दिला दो। और अपनी जिद करके वो आए, और आने के बाद उन्होंने जब मुझसे कहा कि एक बार आपका चेहरा देखना चाहता हूं। कितना सजग साधक था, कितना निर्मोही था, देह की चिंता नहीं की, सिर्फ एक बार चेहरा दिखा दो, और चेहरा देखने के बाद ही तुमने विदा ली है। इससे ज्यादा सजगता, अलर्ट, अमूर्छित कौन होगा? वो साधक तरुण सागर होगा। हंसते हंसते देके गया। आखिरी समय में उन्हें सबको हाथ उठा के क्षमा मांगी कि भाई और बंधुओं, अगर मेरे से कोई गलती हो क्षमा करना, और मैं सबको क्षमा करता हूँ। वो वीडियो एक बार देखना आप। आखिरी समय जहाँ हाथों में ताकत नहीं है, खड़े होने की सामर्थ्य नहीं, उस समय तरुण सागर के हाथ उठते हैं, कपते हुए उठते हैं और कहते हैं कि मैं मुझे विदा करो, मुझे विदा करो, मुझे विदा करो, मुझे विदा करो। वो मेरा तरुण, तुम्हारा तरुण, धरती का तरुण, आकाश का तरुण, हवाओं का तरुण, फूलों का तरुण, सबका तरुण था। वो तुम्हारे भीतर है, उसके दर्शन करना।